करने का मणिपुर का सवाल चीफ कर मिनिस्टर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। करने का मणिपुर का सवाल चीफ कर मिनिस्टर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे। और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है करने का मणिपुर का सवाल चीफ कर मिनिस्टर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। सर 3 मई 2023 का वो दिन याद होगा जब मणिपुर में हिंसा भड़कती है। 3 मई 2023 से लेकर आज के वक्त सितंबर 2024 1.5 साल का वक्फा गुजर गया है, मगर मणिपुर की सूरत हाल नहीं बदली है। मणिपुर में जो कुछ 1.5 साल पहले शुरू हुआ था वो आज तक मणिपुर में हो रहा है। कल तक दो समुदाय के बीच, दो ग्रुपों के बीच लड़ाई चल रही थी, तो कल तक ये लड़ाई जो है सड़कों पे थी, और अब ये मामला हो गया है कि सड़कों से निकलकर ये लड़ाई रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और बॉम्ब तक पहुंच चुकी है। बिष्णुपुर में मुख्यमंत्री के घर पर हमला होता है। राहुल गांधी 3 मर्तबा मणिपुर इन 1.5 सालों में जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर जाते हैं, मगर मणिपुर वो भूल जाते हैं। और 180 देशों में 159वां स्थान रखने वाली हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ना ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, ना ही गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछते हैं। और अगर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह सवालों के बीच कहते हैं कि आप सवाल का जवाब आप सवाल कर सकते हैं, आप सरकार से डिबेट नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि 220 से ज्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है मणिपुर में। 6 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अभी भी रिफ्यूजी कैंप के अंदर रह रहे, मगर 56 इंच वाली सरकार जो विश्व विजेता का नारा दे रही हो, जो अपने आप को सबसे मजबूत सरकार बता रही हो, पूरे देश भर में, दुनिया भर में हिंदुस्तान का लोहा मनवा रही हो, मगर वो सरकार मणिपुर जाने से दूर रहती है। और अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे कि आपका काम है सवाल पूछना, आप हमसे डिबेट नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको मालूम होगा 3 मई 2023 का वो दिन, और आपको याद भी होगा वो दिन जब उसी 3 मई 2023 को मणिपुर में कुकी और मैती समाज के बीच लड़ाइयां शुरू हुई थी। 2 एथनिक ग्रुपों के बीच लड़ाइयां थी। आमतौर पर हिंदुस्तान के सूबों में, राज्यों में हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां देखने को मिलती है, मगर यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में लड़ाइयां शुरू कर दी गई। और लड़ाइयां जब शुरू की हुई तो इस लड़ाई को रोकने के लिए सरकार ने कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से यह लड़ाई रुक सके। उसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों ने कहा, जो मणिपुर यूनिट से आते हैं, कि सरकार ने किसी तरह का फैसला इन पिछले 1.5 सालों में नहीं किया है। और इसका नतीजा यह है कि सरकार को लेकर मणिपुर के लोगों के मन में सवाल पैदा हो गए, निराश हो गए, और लोग बगावत पर तुल गए हैं, यानी बगावत करना चाहते हैं। और ये बात मेरे नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी एमएलए हैं जिनका नाम है पॉलाइन होकुप, उन्होंने ये बात कही। उसी बीच जो है वहां के गवर्नर से राहुल गांधी मिलते हैं कुछ महीने पहले। गवर्नर से जब राहुल गांधी मिलते हैं तो गवर्नर को राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं, मगर उसके बाद सूरत हाल नहीं बदलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई महीनों से लगातार विदेशों की दौरे पर लगे हुए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर जाकर वहां की सूरत हाल को जायजा ले, सूरत हाल को देखे, और किस तरह से लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, रिफ्यूजी कैंप में रहने पर मजबूर हुए। खास करके बिष्णुपुर का इलाका, जीरीबाम का इलाका, जहां पर खास करके लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शायद समय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वहां के लोगों से मुलाकात करे।
आपको मालूम होगा कि इसी महीने में एक खबर आई थी। कल तक तो मणिपुर में लड़ाइयां चल रही थी, जहां पर जो है लोग असलहा, तलवार, धारदार तेज तलवार, हथियार के साथ हमलावर थे एक दूसरे के खिलाफ। मगर आज की जो सूरत हाल पैदा हुई है कि मणिपुर में अब लोगों के पास ड्रोन है, मणिपुर में लोगों के पास बॉम्ब है और मणिपुर में लोगों के पास मिसाइल भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार आखिर मिसाइल, सरकार क्या इस बात से खबरदार नहीं है कि इनके पास मिसाइल कहां से आ रहा है, इनके पास ड्रोन कहां से आ रहा है, या इनके पास जो है ये रॉकेट कहां से आ रहा है? क्योंकि अभी बिष्णुपुर में कुछ दिन पहले ये खबर आई कि वहां के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है कोहेरेंट सिंह, उनके घर पर हमला होता है, रॉकेट से हमला होता है, जिसमें 70 साल के एक बुजुर्ग की जो है मौत हो जाती है उस पूरे घटनाक्रम में। आपको बता दें कि मणिपुर का मामला पिछले 1.5 सालों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 1.5 सालों में मणिपुर एक बार नहीं गए, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी मणिपुर 3 बार जाते हैं। पहले तो तब जाते जब वहां से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते, फिर उसके बाद वहां रिफ्यूजी कैंप में जाते, फिर उसके बाद जब जाते हैं तो राहुल गांधी पर लोग सवाल उठा देते हैं कि राहुल गांधी वहां हिंसा भड़काने गए। यानी कि कोई व्यक्ति जो इफेक्टेड है उससे अगर मिलने जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठा देते हैं कि राहुल गांधी वहां हिंसा भड़काने गए थे। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो है गृह मंत्री अमित शाह का। अपने आप को चाणक्य कहने वाले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मामले में इस कदर फ्लॉप साबित हुए हैं कि पिछले 1.5 सालों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे को कमजोर कर रहा है, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह किसी तरीके से इन चीजों से को रोकने का कोई भी सफल प्रयास नहीं करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जाता है कि हम कुकी और मेती समाज के बीच जाएंगे और उनसे बीच में वार्तालाप करेंगे, मगर अफसोसजनक है कि दोनों समुदाय के बीच में बात कराने के लिए उनके खुद के दल के नेता को इस चीज की जानकारी नहीं है कि अमित शाह जी जो है दोनों दल के बीच जो है बातचीत करवाना चाहते। उसी बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल होता है वीडियो, और ये वीडियो है गृह मंत्री अमित शाह का। उस वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह की वो तमाम चीजें जनता के बीच आ रही है जिसको लेकर जनता के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि अमित शाह मणिपुर के दंगा को लेकर जो है सोचते हैं क्या? सरकार इस दंगा को लेकर जो है मतलब देख रही है, समझ रही है क्या? ये सरकार इस दंगा को रोकना भी चाहती है कि नहीं चाहती है? 100 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो गए। इस 100 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कमाल किया है वो देश की जनता जानती है। रेल के बढ़ते दुर्घटना, फिर उसके बाद बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ जीएसटी, और उसके साथ ही साथ पूरे देश भर में बढ़ती बेरोजगारी ने हिंदुस्तान के युवाओं को भी तोड़ दिया है, कमजोर लोगों को तोड़ दिया है, रसोई गैस के बढ़ते दामों ने महिलाओं को तोड़ दिया है। मगर उसी बीच 100 साल का जश्न मनाने गृह मंत्री अमित शाह एक प्रेस वार्ता करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब प्रेस वार्ता करते हैं तो उनसे एक रिपोर्टर सवाल पूछती है। उनका सवाल ये होता है कि क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे? तो जवाब आता है अमित शाह जी की तरफ से कि ऐसा होगा तो अपने आप पूरी सूचना सामने आ जाएगी। मतलब कि ऐसा कुछ होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सूचना सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद पत्रकार पूछते हैं कि इतनी हिंसा के बाद भी मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते हैं कि आप सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछा जाए कि इतने घटना होने के बाद, इतने दंगा होने के बाद, इतनी हिंसा भड़कने के बाद अभी भी जो है बीरेन सिंह जो है वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनको कब हटाएंगे? तो अमित शाह जी कहेंगे कि आप सवाल पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। यानी कि जो व्यक्ति पिछले 1.5 सालों से सुपर फ्लॉप रहा हो मणिपुर में, उस व्यक्ति के पोजीशन को लेकर अगर सवाल पूछा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जो है कहते हैं कि आप सवाल पूछिए, बहस नहीं कीजिए। वैसे भी 180 देशों में 159वां स्थान रखने वाली भारत की मीडिया क्या कुछ ही स्वतंत्र होगी? मगर उसी बीच कुछ लोग निकल आते हैं जो स्वतंत्रता दिखाते हुए सवाल पूछ लेते हैं।
तो उसका जवाब ऐसे दिया जाता है कि आप बहस नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि कल तक तो जिस तरह से रोड पे, सड़कों पे महिलाओं को नेकेड परेड किया जा रहा था, मास रेप हो रहा था, एक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही थी क्योंकि उसके कुछ पॉलिटिकल फायदे सामने आने थे, और उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ऐसा रवैया जहां पर वो मणिपुर के लिए ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहा है, लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने कहा था कि सेंटर का जो फैसला न लेना इस देश में या इस राज्य के लोगों के मन में बगावत को पैदा कर रहा है सरकार के खिलाफ। अब देखना यह है कि मणिपुर के तमाम लोग, जो मणिपुर के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं सिक्योरिटी का। बीजेपी के कई सारे एमएलए जो मणिपुर से आते हैं उन्होंने भी सवाल उठाया, और इस मर्तबा मणिपुर से कांग्रेस से के टिकट पर जीत कराने वाले दो व्यक्तियों ने, दो सांसदों ने भी सवाल उठाया, मगर अभी तक मणिपुर में शांति नहीं है। मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट चल रहा है, रास्ते पर रॉकेट चल रहा है, ड्रोन आ रहा है, और सवाल महत्वपूर्ण है कि इतनी हाईली डिजाइंड वेपन्स उनके पास कहां से आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। सुरक्षा का भी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली का भी सवाल है। अब देखना यह है कि वहां पर कब ये हिंसा भड़कती है। 6 लाख से ज्यादा लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, 220 सरकारी आंकड़ा है कि लोग मारे गए या मरे हैं, मगर हकीकत जो है कुछ इससे इतर है, अलग है। और उसके साथ ही साथ लाखों की संख्या में लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, तो इसका क्या कुछ होगा, सूरत हाल पैदा की जाएगी। और उसी बीच गृह मंत्री का ये वीडियो लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।